सबके भीतर बहुत सारी गुणवत्ता, शक्ति, सामर्थ्य और अनेक अनेक प्रकार की गुण संपदा दी है। यदि आप उनका उपयोग नहीं करते, उनको जगाते नहीं, उनको संभालते नहीं, तो वो सब सोई रह जाती हैं और फिर बिना प्रयोग की गई चीज़ें दुनिया से हम ऐसे ही लेकर चले जाते हैं। उससे भी ज़्यादा विचित्र नियम ये है, जिस चीज़ को आप संभालते नहीं वो चीज़ खो जाती है, जिसको आप जगाते नहीं वो सो जाती है, जिसको आप अपने भीतर बढ़ाते नहीं वो घट जाती है। समझ रहे हैं ना सभी लोग? जो गुण आप अपना संभालोगे नहीं वो खो जाएगा, बढ़ाओगे नहीं तो घट जाएगा, जगाओगे नहीं तो सो जाएगा। पर हम इतने आलस्य वाले लोग हैं, फालतू में बिजी। जहां बिजी होना चाहिए वहां व्यस्त होने को तैयार नहीं, क्योंकि जिसमें जोर पड़े दिमाग पर वो काम करेंगे नहीं। जिसमें शरीर से कुछ हरकत करनी पड़े वो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक भीतर आग नहीं लगती, हमारे भीतर से ये जागेगा नहीं कि नहीं मुझे ऐसे नहीं रहना, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, भेड़ बकरी बनकर नहीं जीना, मैं कुछ खास हूं, मैं औरों से अच्छा हूं, मैं बेहतर हूं और बेहतर होने की स्थिति में जा रहा हूं, तो भीतर वो जो आग होती है वो आपको बढ़ाती है। तब आप अपना ध्यान रखते हैं, तब शक्ति का जागरण होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि उसको नमन है जो शक्ति सबके भीतर विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धिमत्ता बनकर के जो शक्ति आपके भीतर बैठी हुई है उसको नमन है। दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों ने जो भी कुछ किया, आप समझिए कि अभी जैसे आपके स्थान की दूरी को नापने के लिए किलोमीटर वगैरह है ना, कपड़ा वपड़ा नापते हैं मीटर हैं, और टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर है, द्रव्य को नापने के लिए लीटर है, ऐसे ही आसमान में दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष है। एक सेकंड में लाइट कितनी दूर जाती है? 1,86,000 माइल, किलोमीटर नहीं माइल। एक सेकंड में इतनी दूर जाती है। एक साल में कितनी दूर जाएगी? तो उसको एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो अभी इन्होंने एक पृथ्वी खोजी है जिसके लिए वो कहते हैं 10 करोड़ प्रकाश वर्ष मनुष्य को लगेंगे वहाँ तक जाने में। लेकिन वो जगह ऐसी है जैसे ये धरती है। अब इतना बड़ा खर्चा किया जा रहा है, अमेरिका अपनी कोशिश कर रहा है, सारी बुद्धिमत्ता लगी हुई उधर की तरफ। मतलब आदमी जो है आसमान को ऐसे नापने में लगा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी दूरबीनें लगा रखी हैं, उससे बिल्कुल इतना पास दिखाई देता है आसमान। और आसमान कैसा? जिसमें सारे ग्रह नक्षत्र गेंद की तरह हैं, ऐसे चमकते हुए, सब अपनी अपनी कक्षाओं में अपने अपने ट्रैक में घूम रहे हैं तेजी के साथ, और सबके अंदर अपनी एक चुंबकीय शक्ति है। तो वो दूसरों को अपनी तरफ खींच रहा, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा, इस तरह से सब स्थिर हैं। मतलब सब गिर नहीं रहे और कोई किसी के कक्षा में, किसी के ट्रैक में नहीं आ रहा, एक्सीडेंट नहीं हो रहे। वो आदमी के पास बुद्धिमत्ता है। अब वो भी तो इंसान है ना जो नाप रहे हैं बैठ के वहाँ। अभी तो आप छोटी छोटी एप्लीकेशन से ही आश्चर्य करते हैं कि अब आपको मीटर लेकर के दूरी नापने के लिए खेत नापना हो ना, आप अपनी फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, यहाँ से बटन दबाइए, वहाँ तक ऐसे करिए खींच के, वो बता देगा यहाँ तक
जहाँ तक आप लाइट ले जा रहे हैं वहाँ तक इतने मीटर है, फिर आप चौड़ाई नाप लीजिए। फिर आप कहेंगे कागज़ पे मैं तो भूल गया, कागज़ पे आए तो आप जो है उसको सेव करिए, वो आ जाएगा उसमें इतना इतना था। फिर आप कहेंगे मैंने तो इसमें से जो डिजाइन करना है इसको, तो वहीं बैठे बैठे अपना पेन लेके डिजाइन करिए, उसमें नोट करिए, और डिजाइन करके आप जो है कोई उसके अंदर अलग से कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो कहीं से ला करके वो भी वहीं रख लीजिए थोड़ी देर में। सब आसान कर दिया ना। आदमी की बुद्धिमत्ता ही तो है। एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने बैठ करके अपना दिमाग लगाया कि माएँ जो है चिंता करती रहती हैं कि मेरे बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, वो बस में चढ़ा नहीं चढ़ा, फिर जो है स्कूल में पढ़ने के बाद में फिर वापस बस में चढ़ के वो चला और अभी वो कहाँ है, तो एप्लीकेशन बना दी। ऐसा सेंसर जो है बच्चे के टिफ़िन में भी लगा दिया, उसके स्कूल बैग में भी लगा दिया, और वही सेंसर जो है वो बस में भी लगा हुआ है। अब आप अपना फ़ोन खोलेंगे तो आपको लगेगा बस आ गई है, मेरा बच्चा चढ़ गया है। अब उसका जब वो टिफ़िन खोलेगा तो वो भी पता लग जाएगा, बस्ता खोलेगा वो भी पता लग जाएगा। वो बुद्धिमत्ता है ना, आप उपयोग करोगे तभी तो काम आएगी, नहीं तो बैठ करके हुक्का बनाओगे ना। दूसरों ने तो जो है वो स्टीम इंजन बनाया था, हमने हुक्का बना लिया बैठ के। तो आपके पास में बुद्धिमत्ता है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। उस शक्ति को, उस बुद्धिमत्ता को प्रणाम जो भगवान ने, भगवत्ता ने आपको दी है, इसका उपयोग करो भाई। तो क्या समझ में आया? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आपके पास में भगवत्ता ने, उस महाशक्ति ने एक शक्ति दी है बुद्धिमत्ता की। केंद्रित होइए, फोकस कीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता को जागृत कीजिए, उसको सही तरफ लगाइए। अब जो है इतनी तरह की चीजें आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रहा है ना। मनुष्य के चेहरे पर 41 हाव भाव आते हैं, इमोशन का जो प्रभाव आता है। अब इन्होंने जो है ऐसा रोबोट बना के, ऐसे वो लड़के लड़कियां बना के खड़ा कर दी है, वो देखने में लगते हैं बिल्कुल आदमी जैसे ही हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वैसे हंसते बोलते भी हैं। पर ये 14 इमोशन ही उसको दे पाए, अभी 41 नहीं दे पाए। वो हैरत से देखे, वैसे आंखें फाड़ के ऐसे किसने क्या कर दिया, फिर हूँ करके आवाज़ निकाले, सब निकाल रहे हैं, बना रहे हैं ये लोग। आदमी तो है ना। ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता का ठीक ढंग से उपयोग कर सकते हैं तो दुनिया में राज करेंगे, और अगर आप जो है इनका उपयोग नहीं करेंगे तो माथा पीटने के सिवाय कुछ नहीं करने वाले। आप बस यही कहते रहेंगे, पंडित जी महाराज पतरे वाले के पास जाओगे ना, जरा देख के बताना भाग में लिखा क्या है। अब वो भी जब हाथ पकड़ता है तो क्या कहता है? वो कहता है यहाँ जो लिखा हुआ है वो तो भगवान ने लिखा है, लेकिन ये जो आगे उंगलियां ये तुम्हें लिखने के लिए दी गई हैं कि पहले अपनी उंगलियां चलाओ, अपना कर्म लिखने वाले बन जाओ। भाग्य में कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक हो सकता है, भाग्य बाद में है, उंगलियां पहले हैं। लकीरें तो यहाँ है ना हथेली में, उससे पहले तो उंगलियां है ना। ये 10 उंगलियां दुनिया के हजारों काम करती हैं इकट्ठी मिल जाए तो। और अगर इनको चलाना नहीं चाहते और भाग्य के भरोसे बैठना चाहते हो तो फिर तो माथा पीटने के सिवाय बचेगा कुछ? तो क्या करना है मैं आपको वो बताना चाहता हूं, क्योंकि ये तो भूमिका बनाई मैंने आपको समझाने के लिए। ये भूमिका इसलिए बनाई कि जिससे आप ये समझ सकें कि आपके पास में शक्तियां हैं, शक्तियों का उपयोग करोगे तो शक्तियां आपकी बढ़ेंगी, और अगर इनका उपयोग नहीं करोगे ना ये बढ़ेंगी ना ये जागेंगी। और जो चीज़ आप संभालते नहीं वो चीज़ खो जाती है, जिसको आप जगाते नहीं वो सो जाती है, और जिसको आप बढ़ाते नहीं वो चीज़ वहीं की वहीं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि लोहे के खंभे पर भी अपने आप जंग लगता है, और अपने आप जंग लगने से खराब होते होते एक दिन अपने बोझ को भी नहीं संभाल पाता। तो खुद को जंग लगने मत दीजिए, ये कहना चाहता हूँ।
समझ में आ रहा है? मैं एक एक को कह रहा हूँ, सबको नहीं, एक एक को कह रहा हूँ, हर आदमी को कह रहा हूँ। इसलिए खुद को जंग मत लगने दीजिए। बहुत कीमती हो आप, और आपकी कीमत को अगर आप ही नहीं समझोगे तो दुनिया में तो कोई समझने वाला है ही नहीं। खुद को प्यार करने वाले बन जाओ, खुद के दुश्मन मत बनिए। परमात्मा ने लाखों करोड़ों 800 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं, उनमें आप जो है खास हो, इतने खास हो। एक आदमी की दूसरे के साथ शक्ल नहीं मिलती, उसके जो है फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, उसकी स्माइल दूसरे से नहीं मिलती, उसके स्टाइल को आप देखें तो हर एक का स्टाइल भगवान ने अलग बनाया, सबका कोर्निया अलग तरह का बनाया, सबकी आवाज़ अलग कर दी, और तो और आदमी का स्पर्श भी सबका अलग अलग है। अंधा व्यक्ति तो आपको स्पर्श करके पहचानता है, छू करके पहचानता है, अच्छा ये हो आप। तो इतने अद्भुत, सबसे अलग आप हैं। रोज रोज अपने आप को कोसते रहने से मेरी किस्मत ठीक नहीं, मेरे साथ देने वाले ठीक नहीं, मेरा क्या होने वाला है, अब तक तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, आगे भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। जब भी आप नेगेटिविटी में अपना ध्यान टिकाते हो तो उसी समय गड़बड़ हो जाती है। ध्यान में हम लोग एक चीज़ बताया करते हैं, जो आपको भी मैं कहूँगा, कि जिस चीज़ पर फोकस करोगे और जिस पर मन टिकाओगे वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में टिक जाएगी और वही स्थिर हो जाएगी। अच्छाई पर टिका के देखिए, अच्छाई टिक जाएगी, और अगर निराशा पर मन को टिका लिया तो निराशा आपके भीतर टिक जाएगी। चिंता पर मन टिकाया तो चिंता ही भीतर टिक जाएगी। और अगर आप ये समझते हैं मेरे साथ अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा, अच्छा होगा, मेरा विश्वास है, मेरे ऊपर मेरे गुरु की कृपा है, मेरे भगवान का आशीर्वाद है, तो आपके जीवन में शुभ टिकेगा। तो अब जो हम जहाँ से कल छोड़ा था मैंने, वहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। कहा गया है, दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा पश्येत एदम जगत, इस जगत को ब्रह्ममयी दृष्टि करके देखने की चेष्टा कीजिए। तो भद्र श्रवण प्रथम नियम, भद्र सुनने की आदत डालें। आपको चाहे सोशल मीडिया से मिले या फिर आजकल जो है बड़ी बड़ी पुस्तकें आप सुनकर भी समझ सकते हैं। आप दुनिया भर की लाइब्रेरी को अपने फ़ोन में या अपने गैजेट में रख सकते हैं। संसार भर की जो भी कहीं किताब निकलती है उसकी ट्रांसलेशन दुनिया की अनेक अनेक भाषाओं में हो जाती है, और फिर उसकी जो है आप सुन कर के भी उस पुस्तक को समझ सकते हैं। मतलब आप गाड़ी में बैठे जा रहे हैं तो कोई और चीज़ ना सुनकर कोई पुस्तक सुनिए। आप नहा धो रहे हैं, पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, आप अपना गैजेट चलाइए और आपका स्वाध्याय नहाते नहाते हो जाएगा। जब तक आप दाढ़ी बना रहे हैं तब तक आप बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा आपको। भद्र श्रवण की आदत डालिए। वो भद्र श्रवण क्या, जिससे आपकी तरक्की हो, जिससे आपकी सेहत बने, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जिससे आप आगे बढ़ सकें, जिससे आप कुछ बड़ा सोच सकें। तो आज जितनी सुविधा है इतनी कभी थी नहीं, इसका उपयोग कीजिए। भद्र श्रवण और भद्र मनन, जो सुना अच्छा सुना, और अच्छा सुनने के बाद फिर उस पर मनन करना, चिंतन करना, उसको मथिए अपने अंदर, जिससे उसका मक्खन निकले और वो आपकी जिंदगी के लिए कीमती बन जाए। अच्छी चीज को मनन करते करते आपको बहुत कुछ बेहतरीन चीजें मिलती हैं, नए नए आइडियाज आएंगे। और दुनिया के बेहतरीन लोगों के पास में यही एक चीज होती है। कोई व्यक्ति, कहते हैं ना, कोई मैनेजर था जो किसी एक बड़ी कंपनी में, टूथपेस्ट कंपनी में काम करता था। तो उसने पहले किसी और कंपनी में था जहां उसको करोड़ों रुपए मिलते थे हर महीने के। जैसे उसका मन किया, एक कंपनी ने अप्रोच किया, टूथपेस्ट कंपनी ने, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का,
उन्होंने जो है बुलाया कि हमारी सेल बढ़ जाए, ऐसा कोई आइडिया दीजिए। बोले 50 करोड़ रुपए मेरे बैंक में डलवा दीजिए और मेरी तरफ से गारंटी है आपकी सेल 4 गुना हो जाएगी। अब वो लोग उनके काम को जानते थे, पैसे डलवाए। आइडिया क्या दिया उसने? बोले जो आपका टूथपेस्ट की जो पैकिंग होती है ना, उसका मुंह थोड़ा चौड़ा कर दीजिए। बस यही आइडिया है। इसी के 50 करोड़ थे। बोले इससे क्या होगा? बोले जिनको आपके पेस्ट को करने की आदत है, आपने उसका मुंह छोटा कर रखा, वो थोड़ा ही निकलता है। अब वो जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा निकलेगा, तो जल्दी खर्च होगा और आपको फायदा होगा। अब ये छोटी छोटी चीजें, और परिणाम क्या देखे? उनको लाभ हुआ, कंपनी को लाभ हुआ। अब क्या समझ में आया आपको? आदमी ठंडा दिमाग करके मनन करते हुए जब चिंतन करता, नए नए आइडियाज आते हैं, वो आपको आगे लेकर जाते हैं। शुभ को सुनना, देखना, पसंद करने वाले बनिए, उस पर फिर मनन करिए, खाली दिमाग रखना बनाइए, खाली दिमाग रखने की आदत। और जब आप अकेले बैठकर मूड में सोचते हैं, परमात्मा नया नया आइडिया देता है। आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने किसी भी प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ोगे और दुनिया देख कर कहेगी ये आदमी करता क्या है, रातों रात बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भगवान ने शक्ति दी है, उपयोग करना सीख जाइए। महाराष्ट्र के अकोला में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग दिनांक 19 से 22 फरवरी 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा 19 फरवरी शुभारंभ सायं 4 से 6:30 बजे। 20 से 22 फरवरी समय प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 4 से 6:30 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा कार्यक्रम 22 फरवरी 11:30 बजे। स्थान श्री गौरक्षण संस्था प्रांगण, गौरक्षण रोड, अकोला। आयोजक विश्व जागृति मिशन, अकोला मंडल, महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव। चौदह एवं 15 फरवरी 2026 दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम, जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान। 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव शक्ति कलश यात्रा, सत्संग, शिव तरंग एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।